एक गिदड़ भक्ति से सीज फायर हो गया। लेकिन अगर इंदिरा गांधी होती तो इसी मौका का फायदा उठा करके पाकिस्तान को बर्बाद नहीं बल्कि बलूचिस्तान को आजादी दिलाने का काम करती है। मोदी जी को इससे कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी को किसी जाति धर्म से नहीं लेना देना है। किसी गरीबी का उद्धार करने का मौका नहीं है। क्या गरीबी का उद्धार यही है कि पटना का एयरपोर्ट अडानी साहब को बेच दो, होटल ताज दिल्ली का अडानी साहब को बेच दो? क्या यही विकास है? क्या यही गरीबी दूर करने का है? अरे क्या किसान को आप आगे बढ़ाएंगे? क्या किसान की आमदनी को अब दोगुना करेंगे? जब किसान आंदोलन कर रहा था सड़क पर तो आपके केंद्रीय मंत्री के बेटे ने ट्रक पर चढ़ा करके किसानों की हत्या कर दी और वो मंत्रिमंडल में आज तक बना हुआ है। क्या किसान का प्रेम है? ये तो मोदी जी जग जाहिर है। लेकिन इसके बावजूद ही मोदी जी क्यों नहीं हटते हैं? इसलिए कि हमारे अंदर कुछ कमजोरी है। वो कमजोरी मोदी जी को जिंदा रखे हुए है, कुर्सी पर बैठाए हुए है। जब चुनाव का वर्ष आता है, जब लेखा जोखा लेना है मोदी जी की सरकार से, आज चुनाव आने वाला है। फिर से धीरेन्द्र ब्रह्मचारी कोई महामंडलेश्वर पूरे बिहार के इलाके में घूम रहे हैं। यज्ञ हो रहा है किस बात के लिए? इसलिए कि जनता, रैनिया की जनता, टेटिया बम्बर की जनता पूछने वाली है कि किसान का आमदनी कहां गुना हुआ मोदी जी? बेरोजगार जो हमारे साथी जिनके चेहरे मायूस है वो सवाल करेंगे कि मेरे रोजगार का क्या हुआ मोदी जी? तो हम लोग कह रहे हैं जवाब क्या मिलेगा? हमने अयोध्या में राम मंदिर बना दिया, यही जवाब होगा मोदी जी का। माताओं बहनों, ये जो है मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहते हैं ये कांग्रेस वाले। कांग्रेस पार्टी, नेहरू जी हो, मोतीलाल नेहरू हो, गांधी जी हो, जाति और धर्म के नाम पर देश को बांटने का कभी काम नहीं किया। हमारे लिए अगर शिवाजी सिंह प्रिय है, हमारे लिए सुभाष अगर प्रिय है, उतना ही सम्मानित हमारे लिए इनामुल हक साहब भी है। हम इस भावना में जीते रहे। हमने तो वो दौर भी सुना है जब मुंगेर में दंगा हो गया, सैकड़ों लोग मारे गए दंगा में, पंडित नेहरू जी भी आ गए। श्री बाबू बड़ा परेशान थे कि बनारसी बाबू 3 दिन से गायब। तो लोगों ने कहा कि दंगा में बनारसी बाबू कहीं मारे गए। ब्रिटिश हुकूमत थी, अंग्रेज का कलेक्टर परेशान हो गया, इतना आदमी, बड़ा आदमी हो गया, अब तो इलाके में कोहराम मच जाएगा। तो पता करते करते तीसरे दिन पता चला कि खड़गपुर इलाके में, जो बड़ौना लक्ष्मीपुर नाम सुने होंगे आप लोग, वहां पर एक छोटी सी बस्ती है, 5-10 घर की मुस्लिम की आबादी। बनारसी बाबू के दिमाग में आया कि गौरा में 5 घर ही है और सारा हिंदू हजारों हजार बसा हुआ है, तो जरूर गौरा के लोगों को लोग मार दें। और बनारसी बाबू गए, इसी तरह गांव के बाहर में पीपल पेड़ का चबूतरा था, उस चबूतरा पर बैठ गए और ऐलान कर दिया, इस गांव में प्रवेश करने से पहले हमको मारो, उसके बाद गांव में प्रवेश करो। ये परंपरा रही है, ये हिंदू मुस्लिम एकता रही है इस देश में। और आज धर्म के नाम पर हमको तोड़ा जा रहा है। किस लिए? कि हम कैसे सत्ता में बने रहे। एक फॉर्मूला हो गया है कि हिंदू आबादी भारत में ज्यादा है, अल्पसंख्यक की आबादी कम है, तो हिंदू मुसलमान में बांट देंगे, हमारी जीत हो जाएगी। कोई विकास का काम करने का जरूरत नहीं है। जितना है सब चीज बेच दो और सत्ता में बने रहो। अभी तो हमने राज्यसभा सदस्य है गोहिल साहब, शक्ति सिंह गोहिल, जो हमारे बिहार के प्रभारी थे, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी से तुलना करना चाहते हैं मोदी साहब आप। बड़ा अच्छा भाषण हो रहा था, मुग्ध हो गया हम गोहिल साहब का भाषण सुन करके कि वो गरीब नहीं थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बड़े समृद्ध परिवार में पैदा लिए थे, सूट बूट पहनते थे, तब तो मिनिस्टर साहब थे। लेकिन
जब देश का मसला आया, आजादी दिलाने की बात आई, तो गांधी जी ने पुतली पहन लिया और देश के लिए सब समर्पित हो गए। क्या मोदी जी, आप कहते हैं कि हम चाय वाले के बेटा हैं, गरीब के बेटा हैं, और आप ये सब ढोंग कर रहे हैं। अगर ढोंग नहीं कर रहे हैं तो भारत देश के प्रधानमंत्री को करोड़ों रुपए का सूट पहनने की क्या दरकार पड़ जाती है? इससे देश का भला होगा, समाज का भला होगा या आपका भला होगा? आप एक से एक घूमने के लिए बाइवान खरीद रहे हैं, एक से एक गाड़ियां खरीद रहे हैं। जो ईमानदार होगा, जो देश के प्रति आप इतना डरे हुए हैं, इतना ठगे हैं कि देश की जनता को, क्या आप हमेशा डरे हुए रहते हैं? आपने गुजरात में दंगा कराया, अल्पसंख्यकों की हत्या कराई, यही अमित शाह को तारीपार घोषित कर दिया गया था। लेकिन हिंदू मुसलमान के बंटवारे में और धार्मिक उन्माद में बह करके हम लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहे हैं, लगातार बैठा रहे हैं। लेकिन नौजवान साथी जिनका भविष्य है, वो कभी उन्होंने सोचा, कभी मोदी जी के बारे में आकलन किया कि इतने दिनों के अंदर भारतवर्ष में क्या क्या विकास हुआ? बस सिर्फ यही वो काम करते हैं कि नेहरू जी के जमाने में ये गड़बड़ी थी, नेहरू जी के जमाने में ये गड़बड़ी थी, और जितना भी गड़बड़ी देश में हुई है सब नेहरू जी ने किया है, इंदिरा जी ने किया है, राजीव जी ने किया है। हर गड़बड़ी के लिए कांग्रेस जिम्मेवार है, नेहरू परिवार जिम्मेवार है। आपकी कोई जिम्मेवारी देश के लिए नहीं बनती है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे ढोंगी व्यक्ति के लिए हमको सोचने की जरूरत है। रैनिया के लोगों को सोचने की जरूरत। जनता के बीच में जो वातावरण बना पिछले दिनों राहुल गांधी के बारे में, जो लोगों की धारणाएं बदली होगा, और अभी जो हम लोगों का सरकार की योजना है माई बहन योजना, इस योजना से हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक महिलाओं की इसमें एंट्री हो, नामांकन हो, ताकि जब सरकार जब बने, प्रयास कीजिए कि अपना सरकार बने तो महिलाओं को 2500 रुपया महीना उनको मिलेगा, और जब अपना सरकार बनेगा तो उनको वृद्धा पेंशन भी 1500 रुपया किया जाएगा। अभी तो बहुत सारी योजना है, इसलिए प्रयास रखिए कि अपना सरकार बने। बस इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ चल रहे भोजपुर प्रखंड के कांग्रेस अध्यक्ष दिलीप जी, बिहार स्टेट लेवल के सेवा दल के आशीष शुक्ला जी, और हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में विधान पार्षद डॉक्टर समीर कुमार सिंह जी। समीर कुमार सिंह जी किसी पैसे के मोहताज नहीं है। इनके परिवार का 100 साल का इतिहास है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अब तक बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि विस्तार में जाएंगे तो घंटा भर अगर बोलते रह जाए तो वो कम पड़ेगा इनके लिए। आज हम लोग ये जनसभा कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम है। लोग सब हैं, मुझे पता है, रेनिया गांव से हमारा इससे मैं बहुत परिचित हूँ। इस गांव के बहुत से लोग हमारे पड़ोसी बन गए हैं खड़गपुर में जाकर। इस तरह से मैं परिचित हूँ, मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। लेकिन आज जागरूक करने का है कि लोग जनसंवाद कर लोगों को जागरूक किया जाए गठबंधन के प्रति। बीजेपी नई नई चाल, चुनाव निकट भविष्य में आने वाला है, नई नई चाल कहेगी, उस चाल से बच के रहना है, बच के अपने लोगों को अपनी वोटिंग सही से करना है। ये तो टिकट मिलने के बाद गठबंधन में कौन आते हैं
कैसा उनका कार्यशैली होगा। लेकिन अभी हम लोग इस कार्यक्रम को, गठबंधन को मजबूत करें, इसके लिए एक योजना भी चलाई जा रही है, माई बहन योजना, जिसके तहत हर परिवार की महिलाओं को 2500 रुपया प्रति महीना मिलेगा अगर हमारी सरकार बनी तो। जहाँ जहाँ हमारी सरकार बनी है ऐसा घोषणा के बाद वहाँ मिलना शुरू हो गया और मिल रहा है। इसमें यहाँ का वोटर होना आवश्यक है, उनको मोबाइल ही होना चाहिए, उस मोबाइल नंबर से भरा जाए। और संगठन को और भी शिवाजी बहुत विस्तार करने की आवश्यकता है, लोगों को जोड़ने की है। जुड़े हुए हैं सभी लोग, सोचते हैं कि हमारा तो घर है, हम लोग तो वोटर है ही, वोट दे देंगे, लेकिन नहीं। इसमें बहुत सी चीज को देखना होगा कि हमारे वोटर इलेक्शन के टाइम में कहाँ हैं, कितने लोग जीवित हैं, कितने लोग जीवित नहीं हैं। वोटर को भी जगाना होगा और बूथ स्तर पर काम करना होगा कि हमारे बूथ पर कैसे लोग रहेंगे जो हमारा वोट सही से पड़ सके। वरना पता ये चलेगा कि जब बूथ लिस्ट वोटर लिस्ट बन रहा है तो हमारे कुछ लोगों का नाम गायब हो गया, कुछ वैसे लोगों का नाम उसमें पड़ गया है जो यहाँ है भी नहीं। ऐसा महाराष्ट्र हुआ, लाखों लाख वोटर्स का नाम पड़ गया। तो ये सब चीज भी देखना है। दूसरे ये कि जब बूथ कमेटी का जब बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा कि 17C फॉर्म को क्यों भरना आवश्यक हो जाएगा, ये सब मैं बताऊंगा। लेकिन आप जागरूक करें लोग। जिला के तारापुर विधानसभा में यहाँ जो है विधान परिषद के जो MLC हैं समीर सिंह जी का आगमन हुआ 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के। इन्होंने बोला कि जिस प्रकार से महागठबंधन की अगर सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। उन्होंने कहा कि विकास जो है नहीं हो रहा है, विकास में जो है ये लोग खाली जो है सनातनी कर रहे हैं, ये लोग धर्म को बांटने का काम कर रहे हैं, ये लोग कुछ विकास की मुद्दा के बात नहीं करते हैं, हर जगह भ्रष्टाचारी है। अब क्या बोलते हैं ये लोग, अब हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। क्या समीर सिंह जी ने बोला कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री जो बिहार के लिए कुछ काम करेगा, युवा लोग जो भटक रहा है, दर दर के धोखा खा रहा है। तो संस्कृति कार्यक्रम हम भी 3 डिस्ट्रिक्ट में करते हैं, जम्मू, बांका, मुंगेर। तो सारे युवा से सुनते हैं कि बिहार में जो बदलाव करे चुना जाए उन्हीं को। समीर सिंह जी ने क्या बोला कि महागठबंधन की सरकार होगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा? कौन मुख्यमंत्री? तो ये अभी जो जिनको लोग चाह रहे हैं, आरजेडी का जो झंडा फहरा रहे हैं कौन? तेजस्वी यादव जी के लिए। लेकिन जो काम करके दिखाएगा बिहार में वही आएगा। युवा लोग सारा उसका गाना बजा रहे हैं, उनके प्रतिभावना को जगा रहे हैं। तो बिहार का जो काम गाना तो बज रहा है, लालू यादव ने डर लो न तेजस्वी ने डर तो रहे। बिहार को जो बदलेगा बस उसी को चुना जाएगा। तमाम लोग का दिल में यही गाना बज रहा है। वो गाना सुना दीजिए जरा। बाद में सुनाएंगे, अभी कुछ नहीं बोलेंगे इसके बारे। और अभी तो बिहार जो है 25 में जो चुनाव होगा बहुत भयानक चुनाव होगा। इसलिए जो भी लोग मतदान करेंगे सोच समझकर, क्योंकि बिहार को बदलना है। बाहर में दर दर का ठोकर खा रहा है, बिहार को बदलना है तो सोच समझ के वोट दीजिए। अगले और के लिए से आप बात कीजिए। तो देखिए समीर सिंह जो विधान परिषद के सदस्य हैं, उनका आगमन रैनिया गांव में हुआ और 2025 का विधानसभा चुनाव होना है, उसको लेकर के तमाम नेता लोग जो है, हर पार्टी के नेता अपने अपने गांव जा रहे हैं और लोगों से अपनी बात को रख रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो और भी हम विकास करेंगे। और जो विपक्ष के नेता वो कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, अगर हमारी सरकार आ जाएगी, जो महागठबंधन की है सरकार आ जाएगी, तो माँ बहन योजना, वृद्ध पेंशन 1500 रुपया, 200 यूनिट बिजली फ्री, ये सब तमाम योजनाओं का लाभ मिलेगा। क्या क्या बोला गया महागठबंधन की अगर सरकार आ जाती है तो? ये तो बोल रहे हैं कि अब हमारी सरकार बनेगी 2500 रुपया सब महिला को भी मिलेगा। लेकिन लालू यादव जो है राजकीय बिहार में, राबड़ी देवी राजकीय बिहार में, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी भी रहे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हॉस्पिटल बिहार में बनवाए जो कि अपना इलाज खुद बिहार में ही करा सके? ये तो उनकी बात है। अपना इलाज कराने इनके पास पैसा है तो विदेश जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी जो है सीएच में बेड भी नहीं मिलता है। ये परेशानी है, गरीब नहीं इलाज कराता है भैया। हाँ, गरीब को कोई व्यवस्था, अब उनके सरकार में भी व्यवस्था नहीं हुआ।
आज बेड नहीं मिलता है, सही बात, आज बढ़िया इलाज नहीं हो पा रहा है। कहीं नहीं। डॉक्टर जो है गुंडा बन गया है। मनीष कश्यप जैसे लोगों अगर सच्चाई दिखाते तो पिटा जाता है। अब अगर जाता है कह देता है बेटे ने, अब ये स्थिति होता है। क्या सही बात बोल रहे हैं कि नहीं? सही बात है, ये सही बात है। आज महिलाओं जो है हर ब्लॉक में दफ्तर में जो है चक्कर काट रही है, लेकिन उनका काम आसानी से हो रहा है। नहीं, परेशानी होता है कि नहीं? हाँ हाँ, अफसर का चलता है। हाँ। तो देखिए किस प्रकार से लालू यादव, तेजस्वी यादव भी नीतीश के सरकार में काम करने का काम किए, लेकिन एक भी जो है ऐसा फैक्ट्री नहीं खोले जो कि बिहार में युवाओं को आज पीटा जाता है। महाराष्ट्र हो, चाहे आप जाइए चेन्नई हो, चाहे बंगाल हो, आप देखिए किस प्रकार से ममता की सरकार में हिंदुओं को पीटा जाता है। क्या गलत बोलते हैं? सही बोले कि हाँ, सही बात है, सही पीटा। माता बहनों का भी क्या सलूक किया जाता है दिल्ली में। हम लोग लगातार मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देखते हैं। हाँ, एकदम ऐसा होता है। हैदराबाद में बिहारी को आइए भैया, आइए जरा। हैदराबाद में बोलिए, बहुत सारे बिहारी हैं, उनके साथ तकलीफ है। बिहारी को गाली दिया जाता है, भगाया जाता है। यहाँ के सरकार कहाँ सोए हैं जो बिहार से वोट लेने आते हैं, बाद बाकी रोजगार देना नहीं जानते हैं। तो ऐसा सरकार को हटाया जाए जो बिहार में काम दे, बाहर में जाके लोगों को गाली ना सुनना पड़े, उन लोग को चुना जाए। लालू यादव के बारे में बराबर कहा जाता है वंशवाद की राजनीति करते हैं। वो तो ये सब परंपराएं चलते आ रहा है, ये सब चलते रहेगा, लेकिन सोच समझ के लोगों को चुनिए जो बिहार को विकास करे। आपका शुभ नाम? रुदल कुमार यादव। चलिए, जय हिंद, जय भारत। हम अपने चैनल से अपने रिपोर्टर कवरेज करने का काम किए। महागठबंधन के नेता थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उनका आगमन हुआ रैनिया गांव में। चलिए, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। तो मेरा नमस्ते, मेरा नाम सिंधु देवी है। मैं जीविका में अभी ड्यूटी पर कार्य करती हूँ और मेरे अंदर नौकरियों का देख रेख कर लेखा पात्र काम करती हूँ। अभी भी मेरा मीटिंग चल रहा है मुंद्रा में, जो कि अभी हमें वहाँ से आकर के आप लोग के समक्ष आए हुए हैं और मुझे अभी टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं विशेष कुछ नहीं बता सकते। रही बात नेता का, तो नेता तो जो भी कुछ है, हम लोग का महिला, अभी तक तो हम लोग घर में रहते थे, लेकिन आज मैं जीविका के मदद से हर महिला की 100 महिला को खड़ा कर दूंगी स्टेज पर, तो वह अपना सवाल जवाब कर सकती है। और आज कहीं भी क्षेत्र में हमारी महिला कभी डर नहीं सकती है और सत्य को आगे बढ़ाने के लिए हर कदम पर वो आगे बढ़ सकती है। और यही सब मेरा जीविका का देन है, जो कि हर घर, हर योजना को पहुंचाने में मदद मिला है, जो कि आज तक ब्लॉक लेवल, प्रखंड लेवल, जिला लेवल से कुछ भी उसको पता नहीं चलता था गरीब लोगों को कि क्या उसका लेन देन होगा, कैसे उसका जिंदगी कटेगा, कैसे क्या है, महिला के बारे में कोई नहीं कुछ करता था। लेकिन आज भी सरकार जो कुछ किया है महिला के लिए, बहुत कुछ किया है, वो आगे बढ़ के आज हम लोग आपके बीच बैठे हुए हैं और कभी डरते नहीं, 2 शब्द बोलने के लिए हर चीज के लिए बोल सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। और रही बात की हम लोग का संडे को ही मीटिंग रखा जाए, तो उसमें हम महिला का उपस्थित ज्यादा करवा से सकते हैं, क्योंकि अभी सभी महिलाएं अपनी अपनी जगह पर कुछ न कुछ काम कर रही है और संडे के दिन वे अपने घरों में रहती है, तो हम लोग उस मीटिंग में शामिल कर सकते हैं। और अभी तक तो हम अभी कोई भी नेता और कोई अति के लिए नहीं काम किए हैं, लेकिन जब समय आएगा तो हर चीज के कुछ त्रुटि रह गई है हमारे समाज में और हमारे प्रखंड लेवल में, कि गरीबों का लोग भी जाते हैं किस तरह, जैसे कि हमारे ब्लॉक में आवासीय ये सब बनाने के लिए, राशन कार्ड बनाने के लिए, तो लोगों ने उसको चक्कर कटवाते हैं और जब वह सीओ वीडियो कोई भी रहे, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उसको त्रुटि बताया जाता है कि ये नहीं होगा, नहीं हो गया, लेकिन 200-400 रुपया जब दे दीजिएगा बाहर में तो उसका तुरंत बन जाता है। ये सब त्रुटियों को हटाने के लिए महिला कदम उठाएगी और उसको सक्रिय करेंगे। बहुत सारा चीज है हमारे यहाँ जो कि हम लोग उसको हटाने का कोशिश कर रहे हैं। जीविका से हम बहुत सारा चीज को सुधार कर दिए हैं। आज हमारे आंख में आंख डालकर कोई बात नहीं कर सकता है, एक भी शख्स को हम उसको इतना अच्छा से जवाब दे सकते हैं कि वह हमारे बीच में कोई जेंट्स रहे या आज हम अपने ऑफिस में काम भी करते हैं, तो अपना काम के प्रति इतना सक्रिय है कि हमें अगर आंख दिखा करके बात नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि हम अपने काम से मतलब रखते हैं। औरत तो है, औरत है तो अपनी जिम्मेदारी लेकर के घर से लेकर के अपने टैक्स पे करते हैं। इसलिए हमारी अपनी वाणी को अपनी ग्रहण देती हूँ। आगे की बैठक में